सभी को बहुत बहुत प्रणाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हैं। हम सबके लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि हम एक दिव्य वातावरण में पतंजलि योगपीठ में बैठकर कुछ एक दूसरे से चर्चा कर पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। आदरणीय भाई सुनील जी ने अभी कहा, आपको भी कई बार लगता होगा, संगठन में जब हम बात करें, आज का जो मेरा विषय है, हमारी जो चर्चा का विषय है वो संगठन की कार्य पद्धति। संगठन क्या है, इसके नियम क्या है, इसकी रीति नीति क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, इसकी परंपराएं क्या है, संगठन में क्या करना है, संगठन में क्या नहीं करना, हमारे संगठन की संस्कृति क्या है, हमारे संगठन की विचारधारा क्या है, उससे तय होगा हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। हमने कल के सत्र में परिचय की बात की। आज हम हमारे संगठन की कार्य पद्धति के बारे में बात करेंगे। हमारे संगठन के कार्य करने का तरीका क्या है। तो संगठन के कार्य करने के तरीके में सबसे पहले तो एक ही बात सीखनी है कि हमें संगठन में किसी की निंदा सामूहिक नहीं करनी, सामूहिक प्रशंसा करनी है, और यदि किसी में सुधार की कोई गुंजाइश है तो वो व्यक्तिगत बतानी है, अकेले में बतानी है। तो प्रशंसा सामूहिक और आलोचना व्यक्तिगत, और व्यक्तिगत भी उसी व्यक्ति के सामने, दूसरे व्यक्ति के पीठ, उस व्यक्ति की पीठ के पीछे दूसरे व्यक्ति के पास में। तो जो यदि देखिए, मंच के ऊपर जब हमारे लिए ताली बजती है, जब हमारे लिए प्रशंसा होती है, तो उससे हमारे पुण्य कम होते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा एक सामाजिक संगठन है, इसलिए कई बार व्यवस्था होती है, हमें खुद मंच माला माइक से प्रेम नहीं करना। मंच माला माइक का प्रयोग कितना करना है, जितनी आवश्यकता है, जितनी उपयोगिता है, और जिससे कुछ समाज का कल्याण हो, उतना हमें मंच माला माइक का की आवश्यकता जितनी है उतना ही प्रयोग करना है, अनावश्यक प्रयोग नहीं करना। तो सामाजिक संगठन में कई बार आवश्यकता होती है, जब हम बड़ा कार्यक्रम करते हैं तो हमें अपने संगठन में एक डेकोरम सिखाने के लिए कई बार हमें वरिष्ठता का सम्मान करना होता है। कई हमारे सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं तो उसमें हम फूल मालाओं का, गुलदस्तों का प्रयोग करते हैं। सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं तो उसमें कुछ प्रतीक चिन्ह, कुछ स्मृति चिन्ह देते हैं। तो ये हमारे राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय आयोजनों के लिए है। सामान्य तौर पर हम अपनी बैठक करेंगे, अपने कार्यक्रम करेंगे, वो मितव्ययता के साथ करेंगे। दिखावा, आडंबर हमें नहीं करना। जो अत्यंत आवश्यक है समाज को देखते हुए, केवल उतनी प्रतीकात्मक चीजों का प्रयोग किया जाता है। आप भी जब कोई शिविर लगाएं तो शिविर को न्यूनतम खर्चे में लगाना है। लेकिन यदि कहीं समाज की आवश्यकता है, कभी आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का बड़ा आयोजन करना है, उसमें समाज के प्रबुद्ध लोगों को जोड़ना है, तो आप किसी से स्पॉन्सर करवा कर कोई स्मृति चिन्ह बनवा सकते हैं, कोई अंगवस्त्र बनवा सकते हैं। लेकिन उसमें भी उपहार देते हुए भी हमारे संगठन में यह संस्कृति है कि हम कोई व्यक्तिगत प्रयोग की चीजें आपस में उपहार देने की संस्कृति हमारी नहीं है। दूसरे संगठनों में क्या है कि संगठन का धन है, उससे 10,000 रुपए का किसी के लिए सुपारी सूट लिया और उसको भेंट कर दिया। ये हमारी संस्कृति नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो धन है, संगठन का धन दान का पैसा है, और दान के पैसे का यदि कोई दुरुपयोग करता है तो उसको नर्क मिलता है, कई गुना ज्यादा उसको उसके बदले में देना पड़ता है। आप और हमारे पास, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे पास भी जो धन है, अपना भी जो धन है, वो भी दिखावे के लिए नहीं है, वो भी दुरुपयोग के लिए नहीं है। हमारे पास जो धन है वो जितनी हमारी आवश्यकता है वो हमारे व्यक्तिगत उपभोग के लिए और बाकी समाज की सेवा के लिए है। ये हमारे संगठन का दर्शन है। हम प्रयोग करेंगे लेकिन उतना ही करेंगे जितना आवश्यक है। आवश्यकता होगी तो गाड़ी भी रखेंगे, हेलीकॉप्टर भी रखेंगे, लेकिन गाड़ी और हेलीकॉप्टर के लिए हमें नहीं जीना। हमारे भारत की संस्कृति कभी भी दरिद्रता की संस्कृति नहीं हुई।
भारत कभी भी दरिद्र नहीं रहा। आध्यात्मिकता का अर्थ दरिद्रता नहीं है, धार्मिकता का अर्थ दरिद्रता नहीं है, कंगाली नहीं है। हमारे भारत की संस्कृति क्या है कि सार्वजनिक जीवन में वैभव, हमारे पास सब कुछ हो, हमारे पास महल हो, हमारे पास गाड़ी हो, हमारे पास अच्छा भोजन हो, हमारे पास अच्छी सारी सुख सुविधाएं हों, लेकिन हम उनका उपभोग करें तो कैसे करें? त्याग पूर्वक करें, उनके गुलाम ना बने। ये हमारी संस्कृति है। हमारा भारत कभी भी दरिद्र नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो जो सन्यासी बनते थे वो राज्य पर ठोकर मारकर, महल को ठोकर मारकर सम्मान सन्यासी बनते थे। भगवान राम त्यागी थे, भगवान राम दरिद्र नहीं थे। भगवान राम ने राजमहल को ठोकर मारी। भगवान राम के पास महल, सोने चांदी के बर्तन, सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन उन्होंने अपने आदर्श के लिए, अपनी मर्यादा के लिए उन सबको ठोकर मारकर त्यागपूर्ण जीवन व्यतीत किया। भगवान राम का जीवन त्यागपूर्ण था, लेकिन दरिद्रता वाला नहीं था। तो हमें अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करके अर्जन करना है। और हमारे संगठन की यह भी संस्कृति है कि हमारा जो संगठन का कार्यकर्ता होगा वो समर्थ होगा। आप में से कोई कह सकता है कि जिसके अंदर सामर्थ्य नहीं है, जो गरीब व्यक्ति है, क्या वो हमारा कार्यकर्ता नहीं हो सकता? हमारा कार्यकर्ता सामर्थ्यवान होगा, वो अपने घर परिवार का अपना भरण पोषण करेगा और 10 से लेकर 25% तक समाज की सेवा में लगाएगा। और जो बहुत गरीब व्यक्ति हैं, लाचार व्यक्ति हैं, उनका समय हम अपने संगठन में नहीं लेंगे। उनकी हमें सेवा करनी है, उनसे सेवा लेनी नहीं है। उनकी सेवा करके, उनको विद्या देके उनको सामर्थ्यवान बनाएंगे, ज्ञानवान बनाएंगे, और उसके बाद उनसे हम संगठन में सेवा लेंगे। तो हमारा कार्यकर्ता कैसा होगा? हमारा कार्यकर्ता सामर्थ्यवान होगा, विवेकशील होगा, वो खुद भी अपना ठीक से भरण पोषण करेगा और समाज की सेवा भी करेगा। क्या दरिद्रता से किसी की सेवा हो सकती है? तो हमें अपना अभ्युदय भी करना है और निश्चेष की सिद्धि भी करनी है। ये पतंजलि योगपीठ का दर्शन है। हमारे संगठन की कार्य पद्धति क्या है? हमारे मुख्य रूप से भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत पतंजलि किसान सेवा समिति, हमरू स्वाभिमान, पतंजलि सोशल मीडिया, ये जो संगठन है, इसमें हम यदि बात करें तो 2 हमारे विशेष उद्देश्य हैं। एक तो योग का प्रचार प्रसार करना, दूसरा व्यवस्था परिवर्तन करना। व्यवस्था परिवर्तन का कार्य जब मुख्यालय उसके बिंदु, उसकी विचारधारा तय करता है, उसके आधार पर होते हैं। तो पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत पतंजलि किसान सेवा समिति का उद्देश्य क्या है? योग को घर घर तक पहुंचाना। योग को घर घर तक पहुंचाने का जो संकल्प है, जो आंदोलन है, जो अभियान है, जो उद्देश्य है, उसको नाम हमने दिया पतंजलि योग समिति। उसी में महिला पतंजलि योग समिति है, युवाओं में प्रचार प्रसार करने के लिए युवा भारत है, और किसानों के बीच में प्रचार प्रसार करने के लिए जैविक खेती के प्रशिक्षण के साथ साथ युवाओं को, किसानों को योगी बनाने का हमारा उद्देश्य है। भारत स्वाभिमान का क्या उद्देश्य है? भारत स्वाभिमान संगठन को कोई एक लाइन में कहे कि आपका संगठन क्या करता है, आपका उद्देश्य क्या है, आप क्यों संगठन से जुड़े, तो भारत स्वाभिमान का उद्देश्य है आत्म परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन का अभियान, आत्म परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन, आत्म परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन की क्रांति, आत्म परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन का संकल्प। अब ये अंत का शब्द आप कोई भी बोलो, सबका अर्थ एक ही है। तो मूल बात क्या है? आत्म परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन। अभी नक्सलवादी भी व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, आतंकवादी भी व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं या नहीं करते? वो व्यवस्था परिवर्तन की तो बात करते हैं, लेकिन उनके ज्ञान की, उनकी विवेकशीलता एक वर्ग विशेष, जाति, मत, पंथ, मजहब, कुछ दायरों में बंध जाती है। उनका जो व्यवस्था परिवर्तन का लक्ष्य है वो समग्र नहीं है, और फिर वो आत्म परिवर्तन की बात नहीं करते। नेपाल में क्रांति हुई, व्यवस्था परिवर्तन के लिए क्रांति हुई, बहुत से दूसरे देशों में क्रांति हुई, लेकिन कहीं भी व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। तो हमारा संगठन क्या कहता है कि सबसे पहले हम जो व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं उसको अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे। पहले हम खुद बदलेंगे, उसके बाद व्यवस्था को और संसार को बदलेंगे। स्पष्ट हुआ आपको?
तो हमारा भारत स्वाभिमान आंदोलन क्या है? आत्म परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन। 2014 से पहले काले धन भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन चल रहा था। उस समय हमने सामाजिक जन जागरूकता के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप भी किया। अभी हमारे आत्म परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन के अभियान में हमारा मुख्य मुद्दा क्या है कि हम शिक्षा की व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे, और शिक्षा के साथ साथ अभी जो मुख्य आंदोलन चल रहा है भारत स्वाभिमान का, वो चिकित्सा की व्यवस्था में परिवर्तन का चल रहा है। तो पतंजलि वेलनेस चल रहा है, आप योग कक्षाएं लगा रहे हैं, योग शिक्षकों का प्रशिक्षण चल रहा है, आप योग की कक्षाएं लगा रहे हैं, योग के शिविर लगा रहे हैं, इंटीग्रेटेड योग शिविर लगा रहे हैं। तो ये क्या है? ये चिकित्सा की व्यवस्था में परिवर्तन का आंदोलन अभी चल रहा है। हमारे संगठन की और संस्कृति क्या है कि हमारे संगठन में 100% निर्देशों का पालन होता है। हमारे संगठन की संस्कृति है करिष्य वचनम तो है। हमारे संगठन की संस्कृति है कि जो हमें आदेश मिला, जो हमें निर्देश मिला, उसकी हम 100% पालन करें। जो हमारे गुरु का आदेश है, जो हमारे संगठन में वरिष्ठ का आदेश है, उसकी 100% पालना करनी है। कोई निर्णय हो रहा है तो उस निर्णय में आपका कोई सुझाव है तो विनम्रता से रख सकते हैं, लेकिन रखने के बाद एक बार जो निर्णय हो जाए, जो गुरु की आज्ञा हो जाए, फिर उस निर्देश और उस संदेश को, उस आदेश को अंतिम समय तक उसका पालन करना है। क्योंकि हमारी जो सोच होती है कई बार सीमित होती है। कोई मुद्दा आता है तो हम मीडिया के माध्यम से बह जाते हैं, उसके अंदर क्या है उसको हम दूरदर्शिता के साथ सोच नहीं पाते। लेकिन जो मुख्यालय तय करता है, जो गुरुजी तय करते हैं, वो बहुत दूरदृष्टि के साथ तय करते हैं। आप अभी यहां पर आए हैं तो आप खूब सवाल कीजिए, लेकिन जब आपके एक बार सवालों के उत्तर मिल जाएं, फिर कभी मीडिया में खबर आए कि पतंजलि योगपीठ की दवा फेल हो गई, तो आपको उसके ऊपर भरोसा नहीं करना है। आपको किसके ऊपर भरोसा करना है? अपने संगठन, अपनी संस्था और अपने गुरु के ऊपर भरोसा करना है। 1947 में हमें आजादी मिली, 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति 31 मई को तय की गई थी कि 31 मई को 1857 की क्रांति होगी। हर जगह जितनी छावनियां थी, उसमें जो भारतीय सिपाही थे, वहां पर रोटी और रक्त कमल को पहुंचा दिया गया, और ये तय किया गया कि आधी रात को 31 मई को हम एक साथ हथियार लेंगे, और इस भारत में क्रांतिकारी तो 5-6 लाख हैं, अंग्रेज केवल 1 लाख से भी कम की संख्या में है। 6-6 भारतीय सिपाही एक एक अंग्रेज को दबा लेंगे और एक ही दिन में हम भारत को आजाद करवा देंगे। क्रांति की तैयारी हो गई, सब प्राण देने के लिए तैयार थे, लेकिन आपने कहानी सुनी होगी कि 1857 में हमें आजादी नहीं मिली। क्यों? मंगल पांडे नाम का एक क्रांतिकारी था, वो भी पूरी तरह समर्पित था, उसकी सेवा में, उसकी भावना में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसको संगठन की मर्यादा नहीं पता थी। मंगल पांडे के सामने चर्बी वाले कारतूस आए, उसको जोश आ गया, और जोश आकर उसने अंग्रेज के सिपाहियों की हत्या कर दी। 10 मई को हत्या कर दी। जो क्रांति 31 मई को तैयारी करके होनी थी, 10 मई को मंगल पांडे ने जब बैरकपुर की छावनी में अंग्रेजों को गोली मारी तो अंग्रेज अलर्ट हो गए, उनको क्रांति का पता लग गया, और 31 मई 1857 में जो हमें आजादी मिलने वाली थी, वो आजादी हमें 90 साल बाद मिली। तो मंगल पांडे ने गलत काम किया क्या? काम तो ठीक किया, लेकिन संगठन की योजना के अनुरूप नहीं किया, तो उनके बलिदान देने के बाद भी उसका परिणाम नहीं आया। लाभ तो हुआ, लेकिन अगर वो 31 मई को होती तो कुछ और परिणाम आता। ठीक है या गलत बात है? इसलिए जो संगठन का आदेश और निर्देश है, आपको लगे कि ये ठीक है, लेकिन संगठन का निर्देश आ गया तो उसी निर्देश का 100% पालन करना है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। 2011 में जब भारत स्वाभिमान ने भ्रष्टाचार, काले धन का मुद्दा उठाया, तो अन्ना हजारे जी आए। अन्ना हजारे जी अच्छे व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति। अब क्योंकि बंद कमरे में बात कर रहा हूं तो मेरे शब्द को पहचानिए। ईमानदार होते हुए भी भोले व्यक्ति हैं, और भोले का पर्यायवाची होता है बावड़ा। अब वो ईमानदार हैं, उनका जीवन अच्छा है, लेकिन उनका बौद्धिक स्तर और चिंतन ये नहीं है कि वो 20 साल 30 साल की योजना बना सकें। अन्ना हजारे को आगे किया गया। कुछ राजनीतिक लोग एनजीओ का नाम लेकर उनके साथ लगे,
हमें जो 4 जून को आंदोलन करना था, उन्होंने अप्रैल में ही आंदोलन शुरू कर दिया। आप में से भी बहुत से लोग मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर निकले होंगे। आपको लगा कि अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल देश को बदल देंगे। निकले कि नहीं निकले? सबको यह लगा कि यही करेंगे जो कुछ करेंगे, लेकिन उनके पास कोई संगठन नहीं, कोई योजना नहीं, और उनका हिडन एजेंडा कुछ और था। हमने जब कहा कि हमारे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि सब बड़ा आंदोलन तो अभी है, हमें भी इससे जुड़ना चाहिए, तो उस समय मुख्यालय में यह चर्चा हुई कि इस आंदोलन से देश को कुछ मिलने वाला नहीं है, इसके एजेंडे क्लियर नहीं है और इसके पीछे कई प्रकार की मंशाएं हैं, कई प्रकार के हिडन एजेंडाज हैं। तो उस समय हमारे कार्यकर्ता बहुत से भाव में बढ़े। आज 2011 के 15 साल बाद हमें पता लगता है ना कि वो आंदोलन किसके लिए था, उसका एजेंडा क्या था, और उसमें जो व्यक्ति अपने आप को सबसे ज्यादा ईमानदार कह रहा था, सबके ऊपर आरोप लगा रहा था, उसने कितना नुकसान किया है देश का। किसी सभ्यता, संस्कृति और किसी देश को नष्ट करना हो तो उसके ऊपर आक्रमण करने की जरूरत नहीं है। उस देश को निकम्मा बना दो, और निकम्मा बनाना है तो उसको फ्री में आप खाना पीना दे दो तो वो देश खत्म हो जाएगा। अगर कोई राजनीतिक दल ये कहता है कि काम करने की जरूरत नहीं है, फ्री में राशन मिलेगा, फ्री में बिजली मिलेगी, फ्री में पानी मिलेगा, तो जो व्यक्ति खाली बैठा है वो काम करेगा, वो नशा करेगा और वो देश नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही अमेरिका में जो रेड इंडियंस थे, ऑस्ट्रेलिया में जो ओरिजिनल्स थे, जब विदेशियों ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया तो उनको कहा कि तुम कितने हो? उन्होंने कहा जी हम 5 लाख है। उन्होंने कहा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको खाना हम देंगे, आपको मकान हम देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे। आज वहां पर 50,000 भी उनकी संख्या नहीं है, और जो 50,000 भी है, क्योंकि फ्री में बिजली मिली, फ्री में पानी मिला, उन्होंने काम करना छोड़ दिया, पढ़ाई लिखाई करनी छोड़ दी। फ्री में बिजली मिली, फ्री में पानी मिला, गवर्नमेंट की ओर से पेंशन के नाम से तनख्वाह मिली, उनके बच्चे नशेड़ी हो गए। नशा नहीं मिलता है तो पेट्रोल को सूंघते हैं ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में। अच्छा, अमेरिका में जिनका शासन है वो तो चाहते हैं कि नशे में पड़े रहें, क्योंकि असली मालिक तो अमेरिका के यही है। ऑस्ट्रेलिया के असली मालिक तो वहां के जो ओरिजिनल हैं वो हैं, जिनको हाशिए पर धकेल कर वहां पर विदेशी लोगों ने कब्जा किया हुआ है। तो किसी भी देश को यदि नष्ट करना हो तो उसको फ्री में देने की आदत डाल दो, वो देश नष्ट हो जाएगा। आपको भी किसी पड़ोसी के बच्चे से बदला लेना हो ना, तो मारने की जरूरत नहीं है, उसके बच्चे को रोज फास्ट फूड खिलाना शुरू कर दीजिए, उसके जवान बेटे को शराब पिलाना शुरू कर दीजिए, ड्रग का एडिक्ट बना दीजिए, वो परिवार अपने आप खत्म होगा या नहीं होगा? जैसे ये बात एक परिवार पर लागू होती है, ऐसे ही देशों के ऊपर भी लागू होती है। तो ये जो फ्री की संस्कृति है, ये हमारे देश में हमारे नेता कैसा चुनेगी? घटिया नेता चुनेगा। अच्छा, फ्री में जो देने वाला है नेता, वो अपनी जेब से देता है क्या? तो हमारा राजनीतिक, हमारे संगठन का कार्यकर्ता राजनीतिक नहीं होते हुए भी उसको इतना बोध होगा कि वो राजनीति के षड्यंत्रों को समझ सके। फ्री में जो देगा वो संस्कृति नष्ट हो जाएगी। जो राज्य फ्री में देगा वो राज्य दिवालिया हो जाएगा, वो कर्ज लेगा, वो पेंशन नहीं चुका पाएगा, वो सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे पाएगा, वो योजना कहां से बनाएगा, वो हॉस्पिटल कहां से बनाएगा, वो हाईवे कहां से बनाएगा? अच्छा, फ्री में कोई सरकार दे रही है, सरकार के पास कोई सोने चांदी का झरना है क्या? सरकार हमसे टैक्स लेके देती है ना। तो हमारे संगठन की कार्य पद्धति में ये हमारी कार्य पद्धति है कि हम संगठन का 100% पालन करेंगे। आपको भी हो सकता है 1 साल, 2 साल, 4 साल में लगे कि हमारे क्षेत्र में ये आंदोलन चल रहा है, ये अभियान चल रहा है, ये तो बड़ा अच्छा दिख रहा है, इससे तो हजारों लोग जुड़े हुए हैं, हमें जुड़ना है या नहीं जुड़ना? किसी भी अभियान में, आंदोलन में आपको संगठनात्मक भागीदारी तभी करनी है जब संगठन का आपको लिखित निर्देश मिले, मौखिक आपके वरिष्ठ पदाधिकारी का निर्देश मिले। अपने झंडे बैनर के साथ किसी राजनीतिक कार्यक्रम में या किसी अभियान और आंदोलन में अपनी मर्जी से भागीदारी नहीं करनी, हमारे संगठन का निर्देश है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? या किसी को हमने प्रभारी बना दिया, वो अपने आप किसी राजनीतिक पार्टी के साथ लग जाए, अपने आप किसी धरना आंदोलन प्रदर्शन को शुरू करे, स्वामी जी का चित्र लगा ले, और वो हो सकता है मांग ठीक ना हो, वो पूरी होने वाली नहीं हो, उसकी रणनीति ठीक नहीं हो, कोई मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का है, जैसे बहुत से लोग करते हैं ना, कोई व्यक्ति गोरक्षा के लिए आमरण अनशन के ऊपर बैठ जाएगा। अब गोरक्षा के लिए आमरण अनशन के ऊपर कोई बैठ जाएगा और फिर कहेगा कि स्वामी जी आप उठाने के लिए आइए। अरे भाई, आमरण अनशन आप कर रहे हैं, पहले मुद्दा समझिए, अपने साथ जनशक्ति को जोड़िए,
उसको क्लोज कैसे करना है, उसकी मांगे क्या हैं, वो कितनी व्यवहारिक हैं, वो कौन पूर्ण करेगा। तो कोई भी आंदोलन अभियान किया जाता है तो बहुत दूरदृष्टि के साथ किया जाता है। तो आंदोलन और अभियान में भाग कब लेना है? जब संगठन का स्पष्ट निर्देश हो, तो संगठन के निर्देशों का 100% पालन करना है। हमारे संगठन में किसी प्रकार से जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, मत के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। जातियों में तो भेदभाव हम करते ही नहीं। हम हिंदू, मुसलमान और सिख ईसाई के अंदर भी भेदभाव नहीं करते। अगर कोई मुस्लिम योग सीखना चाहता है तो आप उसको भी योग सिखाइए, उसको भी बताइए कि तुम्हारे पूर्वज सनातनी थे। और हमारा जो योग है ये हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है, ईसाई के लिए भी है, और सिख तो ये अलग बोला जाता है। मैं तो ये शब्दों के जाल में ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भाई भाई। हिंदू और सिख तो पहले से ही भाई हैं। सिख हमारा जो संप्रदाय है वो तो हमारे हिंदुओं में जो हमारे लड़ाकू थे जिन्होंने आतताइयों से युद्ध किया, वो एक एक सनातनी परिवार से एक एक व्यक्ति सरदार बनने के लिए, लड़ने के लिए गया था, वही हमारे सिख बने हैं। तो वो तो अलग मजहब है ही नहीं। तो हम किसी से भेदभाव नहीं करते। आपको सबको योग सिखाना है। सबके ऊपर योग इसी प्रकार से असर करता है, आयुर्वेद असर करता है। हमारी जो संस्कृति है उनके अंदर भी परिवर्तन करने की संस्कृति है। हम उससे द्वेष नहीं करते, हम उनसे नफरत नहीं करते, लेकिन अपनी सावधानी भी रखनी है। ऐसा नहीं कि कोई ISIS का एक व्यक्ति आया, आपके लिए समर्पित हुआ, आप उसको कहो कि चलो आपको मुख्यालय में मिलवा देते हैं, आपने उसको तुरंत दायित्व दे दिया। अगर कोई विपरीत विचारधारा का व्यक्ति आता है तो उसकी पूर्ण परीक्षा के साथ ही वो केवल योग शिक्षक के रूप में जुड़ सकता है। प्लांटेड व्यक्ति भी बहुत होते हैं। हमारे संगठन की सप्त मर्यादाएं और सप्त सिद्धांत हैं, लिख लीजिए, ये बहुत काम की है हमारे संगठन की। तो हमारे संगठन की सप्त सिद्धांत और सप्त मर्यादाएं कौन कौन सी हैं? हमारे जीवन के सप्त सिद्धांत हैं जिनके ऊपर हमें जीना है। कि सबसे पहला हमारा सिद्धांत है तो राष्ट्रवाद। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, हमारी जाति प्रथम नहीं है। हम यदि हमारा MLA MP चुनेंगे तो जाति देखकर आपको चयन नहीं करना। अगर आप भारत स्वाभिमान के, पतंजलि के कार्यकर्ता हैं तो जाति देखकर आपको भेदभाव नहीं करना, वर्ग देखकर, मत पंथ देखकर भेदभाव नहीं करना, क्षेत्र देखकर आपको भेदभाव नहीं करना। यदि आप भारत स्वाभिमान पतंजलि के कार्यकर्ता हैं, परम पूज्य स्वामी जी महाराज के शिष्य हैं, तो आपके लिए राष्ट्र प्रथम है। राष्ट्रवाद हमारा प्रथम सिद्धांत है जिसके आधार पर हम जीवन जिएंगे। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, भारत माता प्रथम है, हमारा घर परिवार नौकरी व्यापार भी उसके बाद है। दूसरा हमारा सिद्धांत है पराक्रमशीलता। बहुत से लोग धार्मिक तो होते हैं, आध्यात्मिक भी होते हैं, लेकिन पराक्रमी नहीं होते। जहां पर राष्ट्र की बात आए, देश धर्म संस्कृति की बात आए, सिद्धांतों की बात आए तो ढुलमुल हो जाते हैं। तो हम अपने व्यक्तिगत जीवन में और राष्ट्रीय जीवन में पराक्रमशीलता भी रखेंगे। हम भीरू बनके, कायर बनके हमारा कार्यकर्ता नहीं रहेगा। जहां आवश्यकता होगी वो पराक्रमशीलता के साथ देश धर्म के मुद्दों के ऊपर अपनी बात भी रखेगा और उसके लिए आवश्यकता पड़ेगी तो युद्ध भी लड़ेगा। ऐसी पराक्रमशीलता हमारे जीवन में होनी चाहिए। पारदर्शिता, हमारा जीवन पारदर्शी हो। जैसे हम हैं बाहर से हैं वैसे ही हम अंदर से हैं। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के कोई मुखौटे नहीं हो, किसी भी प्रकार का आवरण नहीं हो, किसी भी प्रकार का झूठ नहीं हो। हमारा जीवन ऐसा पारदर्शी हो कि आपको देखकर लोगों को ये लगे कि ये परम पूज्य स्वामी जी महाराज का शिष्य है, ये पतंजलि का कार्यकर्ता है। हमारे जीवन में दूरदर्शिता हो। जैसे मैंने अभी बात की ना, हम कोई निर्णय करेंगे, कोई काम करेंगे तो तात्कालिक परिस्थितियों को देखकर कार्य नहीं करेंगे, हम दूरदर्शी होकर काम करने वाले हैं। हमारा जो निर्णय होगा उसमें हम सोचेंगे 10, 20, 50 साल बाद इस निर्णय का प्रभाव मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे समाज में, मेरी संस्कृति में और मेरे देश में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो हम व्यक्तिगत जीवन में हमारा सिद्धांत क्या है कि हम दूरदर्शी निर्णय लेंगे, हम दूरदर्शी होंगे, विवेकशील होंगे, हम मानवतावादी होंगे। हमारा सिद्धांत है कि हम मानवतावादी होंगे।